राजा हत्याकांड आरोपियों से पूछताछ में बड़े खुलासे हो रहे हैं। सोनम के कहने पर आरोपियों ने राजा की हत्या की, ये खुलासा हुआ। 50,000 में राजा की हत्या की सुपारी दी गई थी। फोटोशूट के बहाने पहाड़ी इलाके पर लेकर गई थी। सोनम ने हत्या के बाद 20 लाख लालच दिए था, 20 लाख रुपए का लालच दिया था। सोनम ने राज से कहा था राजा को खत्म कर देते हैं। सोनम ने राज से कहा था मैं तुमसे शादी करूंगी। अब देखिए ये बड़े खुलासे हो रहे हैं और वाकई में जो ये खुलासे हो रहे हैं इस वक्त हैरान कर देने वाले हैं। अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि जिस तरीके से अब सोनम से पूछताछ की जाएगी, पूछताछ जब आगे बढ़ेगी तो एक के बाद एक कई खुलासे होंगे। उसके साथ ही जो थे जिनको सुपारी दी गई थी और जो पहले से ही जानते थे उसको, उनको लेकर अगर बात की जाए तो उनसे तो अभी से ही बहुत कुछ जो है राज खुलवाए जा रहे हैं और वो अपनी जुबान भी खोल रहे हैं। ऐसे में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच लगातार यहाँ पर कई ऑडियो क्लिप्स जो हैं वो भी सामने आए हैं। जब यहाँ पर सोनम अपनी सास से बात कर रही थी, पहाड़ पर जाते वक्त वो बात कर रही थी और बता रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर राजा ही उसको पहाड़ पर लेकर जा रहा है, लेकिन हकीकत ये थी कि वो राजा को फोटोशूट के बहाने पहाड़ पर लेकर जा रही थी और इसी के साथ प्लानिंग उसने पहले से ही पूरी की हुई थी। बताया जा रहा है कि राज से उसने कह दिया था कि राजा का कत्ल कर देते हैं, उसको साइड में कर देते हैं और उसके बाद हम दोनों शादी करेंगे, जिसके तहत ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। इसी के साथ सुपारी दी गई और देखते ही देखते पूरे खेल को अंजाम दिया गया। लेकिन शायद सोनम ये भूल गई थी कि ये कोई फिल्म नहीं है, बल्कि ये हकीकी दुनिया है, हकीकत है और हकीकत में ही रहना बेहतर होता, क्योंकि अंजाम तो अंत में फिल्मों में भी किसी भी षड्यंत्र का एक ही होता है कि जिसने कत्ल किया होता है, जो गुनहगार होता है, वो सलाखों के पीछे ही होता है। ये शायद सोनम भूल गई थी पूरी तरीके से इस कहानी को गढ़ते वक्त और अब आखिरकार ये अंजाम जो है उसको बहुत जल्दी भुगतना भी पड़ गया, क्योंकि बहुत कम समय में ये पूरी मिस्ट्री जो है वो सोल्व कर ली है। लेकिन अभी बहुत कुछ खुलासे होने बाकी हैं। सोनम के कहने पर आरोपियों ने राजा की हत्या की है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। 50,000 में राजा की हत्या के लिए बात हुई थी। फोटोशूट के बहाने पहाड़ी इलाकों पर पहुंचे थे। पूरी प्लानिंग सोनम की, क्योंकि हनीमून के लिए टिकट सोनम ने खुद बुक कराए थे और इसी के साथ प्लानिंग यहाँ पर जाने की उसने खुद ही की थी। और जब यहाँ पर पहुंचे तो आगे कहाँ पर जाना है घूमने, किस तरीके से जाना है, कौन हमें गाइड करेगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है वो पहले से ही तैयार थी और इसको लेकर पहले से ही उसने तैयारियां तमाम की हुई थी। पूरी तरीके से सोच समझ कर एक प्लान बनाया गया और उस प्लान के ऊपर जब काम किया गया तो अंत में जाकर वो खुद भी गिरफ्त में आई। उसका पूरा गिरोह, इसको गिरोह ही कहेंगे, भले ही उसने यहाँ पर पैसे देकर कत्ल कराया और सुपारी दी थी, लेकिन इसको गिरोह ही कहा जाएगा। इसके बाद अब ये सभी लोग जो हैं वो सलाखों के पीछे जाएंगे। पूछताछ इनसे की जा रही है, ट्रांजिट रिमांड पर इनको ले लिया गया है। लगातार अब बड़े अपडेट आने शुरू हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सोनम के पिता अब भी मानने को तैयार नहीं है। ये बड़े अफसोस की बात है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी एहतियाब शेख का रुख करेंगे। एहतियाब, बड़े खुलासे हो रहे हैं। 50,000 में राजा की हत्या की सुपारी दी गई थी, फोटोशूट के बहाने पहाड़ी इलाके पर लेकर गई थी सोनम। एक के बाद एक बहुत खुलासे हो रहे हैं। क्या कुछ सब सामने आ रहा है, विस्तार से जरा बताइएगा। नया देखिए, निश्चित ही इस पूरे मामले के अंदर ये कहा जाए कि लगातार कोई ना कोई खुलासा सामने आ रहा है। सोनम जब से डिटेन की गई और साथ ही साथ जो 4 आरोपी मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किए गए, 3 आरोपी जिसमें राज कुशवाहा मेन व्यक्ति बताया जा रहा है जिसने पूरी कंस्पिरेसी रची थी। राज कुशवाहा को भी डिटेन किया जा चुका है। एक आरोपी आनंद कुर्मी, ये बीना का था, आज उसे इंदौर की कोर्ट में पेश किया जाएगा और यहाँ से फिर इन चारों आरोपियों को बताया जा रहा है कि ट्रांजिट रिमांड, जिसमें कि 3 आरोपी जो इंदौर से गिरफ्तार हुए थे उन्हें ट्रांजिट रिमांड 7 दिन की मिल चुकी है शिलांग पुलिस के लिए। तो वहीं बीना के आरोपी को आज जैसे ही कोर्ट में पेश किया जाएगा उसके बाद में फ्लाइट के जरिए इन्हें शिलांग ले जाया जाएगा पुलिस की अभिरक्षा में। साफ तौर के ऊपर कई सारे खुलासे आ रहे हैं। सूत्रों से जानकारी मिले तो सोनम ने भी कई खुलासे किए हैं इस पूरे मामले के अंदर कि किस तरीके से इस पूरी कंस्पिरेसी को रचा गया था और इस पूरी कंस्पिरेसी में ये जो 4 लोग हैं, ये 4 मुख्य किरदार हैं, ये चारों मुख्य किरदारों ने क्या क्या रोल अदा किया था, जिसमें ये बताया जा रहा है कि आनंद ने सबसे पहले हमला किया था। इस तरह के इनपुट्स पे मिले थे, हालांकि सूत्रों से जानकारी मिली थी कि आनंद ने सबसे पहले राज रघुवंशी के ऊपर हमला किया था और जो लीथल उसके ऊपर हमला हुआ था, 2 चॉपर के गहरे घाव थे उसके सिर पे, ये ऑटोप्सी रिपोर्ट के अंदर भी क्लियर हुआ था। अब निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि परत दर परत अब सारी चीजें खुलती हुई नजर आएगी इस पूरे मामले के अंदर। जैसा आपने जिक्र किया था पिंकी के, सोनम का जो परिजन है, खासतौर पर उनके पिता, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं
नहीं है। हालांकि राजा रघुवंशी के परिवार के साथ में हम लगातार बने हुए थे, उस पूरे मामले के अंदर भी राजा रघुवंशी का परिवार शुरुआत में नहीं मान रहा था, लेकिन जिस तरीके से खुलासे सामने आ रहे हैं उसके बाद में उन्होंने इस बात की भी डिमांड की कि सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें फांसी की सजा दी जानी चाहिए और साथ ही साथ ये डिमांड भी की थी कि सभी आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला जाए। हालांकि देखिए, भावनाओं की बात थी और परिजन इतने आहत नजर आ रहे थे राजा रघुवंशी के कि उन्होंने कहा कि हमारे साथ न सिर्फ षड्यंत्र हुआ बल्कि हमारे साथ धोखा हुआ है। पिंकी, ठीक है, ठीक है, तो आप रुक करेंगे आपका। फिलहाल गाजीपुर से हमारे सहयोगी विनय भी हमारे साथ है। विनय, क्या अपडेट आप दे रहे हैं, क्या नया अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि आप उस जगह पर है जहां से गिरफ्तारी हुई थी सोनम की? जी, हम बता दें कि सोनम रघुवंशी को जब गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद जो है उसको हिरासत में रखा गया था और लगातार जो है शिलांग पुलिस और उसके भाई आया था और लगातार पूछताछ जारी था। ये तो जरूर है कि कहीं ना कहीं जो है उसके पति की जो है हत्या हुई है। हालांकि अभी भी यहाँ के जो जांच है और जो लोग आए थे, शिलांग पुलिस से भी बातचीत करने की बहुत प्रयास किया गया, मगर जो है खुल करके लोग सामने नहीं आए, नहीं जो है मीडिया में बयान दिए और जिला पुलिस से भी बार बार प्रयास किया गया, लेकिन अभी तक जो है उसको हत्या के मामले में कोई बोलने को तैयार नहीं था। हालांकि शिलांग पुलिस जो है सोनम रघुवंशी को लगभग 11:30 बजे रात को जो है ट्रांजिट रिमांड 72 घंटे का लेकर के निकली हुई है और अभी भी जो है लगातार जो है मन में ये चल रहा है कि हालांकि हत्या किस आधार पे हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन शामिल था। यहाँ से अभी ये प्रयास नहीं हो पा रहा है कि हाँ सोनम की खुल करके जो है जो नाम आ रहा है हर जगह गाजीपुर में जो है लगातार प्रयास किए हम लोग, मगर अभी तक जो है संदेह के घेरे में है कि हाँ हालांकि क्या कही, किसके कहने पे जो है हत्या करवाई, कौन सुपारी लिया था, ये शिलांग पुलिस ही बताएगी। जी बिल्कुल, लगातार पूछताछ अब जब शुरू होगी तो उसके बाद खुलासे एक के बाद एक होंगे। त्याब, आपसे जानना चाहेंगे, एक के बाद एक कई वीडियोस भी अब निकलकर सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से सोनम की अपनी सास से बात हुई थी वो ऑडियो भी इन दिनों वायरल हो रहा है। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जब सोनम के पिता के साथ राज जो है तस्वीरों में कुछ नजर आ रहा है। इन तमाम तरह के जो चैट, वीडियोस, ऑडियोज जो वायरल हो रही है उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए निश्चित ही कई सारे ऑडियो आए थे। हमने शुरुआती दिनों में एक्सक्लूसिव उन ऑडियोज को हासिल करके इंडिया न्यूज पर प्रमुखता से चलाया था जब सोनम वहां मौजूद थी शिलांग में और उन्होंने अपनी सास से बात की थी। साथ ही राजा का भी एक ऑडियो वायरल हुआ था और उस ऑडियो को भी हमने प्ले किया था जिसमें दोनों ही बता रहे थे कि हम घूमने जा रहे हैं, लेकिन वहां इस बात का कोई जिक्र नहीं हो रहा था कि उनके साथ 3 लोग और हैं, जो कि आगे आने वाले समय के अंदर एक सीसीटीवी फुटेज के अंदर हमने देखा था कि एक कार आके रुकती है और उस कार से उतरकर 3 लोग उस होटल में दाखिल होते हैं जिस होटल में राजा और सोनम रुके थे। साथ ही साथ लगातार कल रात की बात है, कल रात को जब हम विपिन रघुवंशी के साथ में मौजूद था उस वक्त हमने ये जिक्र किया था कि ऐसा बताया जा रहा है कि शायद जो राज कुशवाहा है जो कि मेन अक्यूज है वो राजा रघुवंशी की अंत्येष्टि में आया था। वीडियो फुटेजेस खंगाले गए, जो पुराने वीडियोस हमने बनाए थे अंत्येष्टि के उसके अंदर देखा गया, तब जाके एक वीडियो सामने आता है, एक विजुअल के अंदर सामने आता है कि राज कुशवाहा सोनम रघुवंशी के पिता को लेकर वहां अंत्येष्टि में पहुंचा था। यानी ये कहा जाए कि जो कनेक्शन की बात की जा रही थी कि राज कुशवाहा से सोनम रघुवंशी के परिवार का कितना क्लोजनेस थी वो वहीं एस्टैब्लिश हो जाता है। और पिंकी, उस वक्त मैं विपिन रघुवंशी के साथ मौजूद था, उस समय हम बैठकर वो वीडियो देख रहे थे और वो वीडियो देखने के बाद में विपिन ने पहचाना कि ये राज है। तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें ऐसी हैं और जैसा कि पुलिस ने भी इस मामले के अंदर बताया कि राज रघुवंशी वॉज द की फैक्टर जिसने कि इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। हालांकि